लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। We'll wait for 2 more minutes. 2 मिनट और वेट करेंगे before we start the session. ॐ ह्रीं जो हमारा श्रीं वर्कशॉप सीरीज होने वाला है 11 वर्कशॉप का, लक्ष्मीभ्यो इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months का वो होगा। आई एश्योर यू बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे आपको। बट ओनली वन थिंग यू नीड टू डू इज, जो भी मैं होमवर्क दूंगा ना आफ्टर एवरी सेशन, तो प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया, ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद, हफ्ते में 2 बार होगा, वीकली 2 in the night, and again I'll do the repeat in the morning once a week, every week. ठीक है। इंट्रोडक्शन सेशन हम सेकेंड या थर्ड नवंबर को स्टार्ट करेंगे। Before we start the session of part 2 energy and its effect, कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मे बी 2-3 minutes I have before we start the session. तो see, you know that it's an open forum, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लाइफ में है ना कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए एंड हमारे थॉट प्रोसेस परफेक्ट होने चाहिए, बिकॉज कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्थ आपका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। कोविड हैड मेड अस रियलाइज कि कितने हेल्दी है हम। कोविड से पता चला कि हम कितने हेल्दी है, हमारी इम्यूनिटी कितनी है। सो बीइंग भी इंडियंस, हम इंडियन है तो हम तो बहुत मसाला और ये सब खाते हैं, विच इज गुड, और उसको प्रॉपर वे में कैसे खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम है ना वेजिटेबल सब्जी में या स्नैक में सिर्फ डालते रहते हैं मसाला, बट कौन सा मसाले के कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स वेट फॉर 1 more minute। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आपको मेरी आवाज आ रही है परफेक्टली? यस, नो, यू कैन हियर मी परफेक्ट। मैंने देखा है, बेस्ड ऑन माय स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हुई थी अराउंड 30-31 years बैक, people have lot of doubt only on one thing or two things basically। हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, क्या करना क्या है लाइफ। सो पूरी जिंदगी उसमें ढूंढने में चली जाती है और पता भी नहीं चलता। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हर एक इंसान में 2 या 3 यूनिक क्वालिटी है, बाकी करोड़ों लोगों से अलग। I'll just switch off the music 1 second। Disturbance आ रही है। परफेक्ट। हर एक इंसान के अंदर 2 या 3 यूनिक क्वालिटी होती है, बाकी लोगों से अलग। ठीक है। इस दुनिया में जितने भी लोग होंगे, 1000 करोड़, 2000 करोड़, आई डोंट नो, तो हर एक इंसान में, उसी में हर एक इंसान में 2 या 3 यूनिक क्वालिटी होती है, बाकी करोड़ों लोगों से अलग। वो फाइंड आउट करना है। हम वो फाइंड आउट नहीं करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं पता है? जैसे चल रही है लाइफ ऐसे चलने दो, जैसे हो रहा है सिचुएशन उसके हिसाब से चलना है। बाय, बिकॉज हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमने हमारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया है। क्यों? बिकॉज हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो हमारा ऑरा ट्रांसपेरेंट और वीक हो जाता है।
तो हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है या आपके हिसाब से नहीं चल रहा है? बिकॉज आपने दूसरों की इच्छाओं को अपना लिया है, दूसरों की यूनिक क्वालिटी को अपनी समझ के ट्राई कर रहे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, अरे इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप है, आईटी में ज्यादा स्कोप है, मेडिकल में ज्यादा स्कोप है, चलो मुझे भी वही करना है। क्या किया? आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या किया? वो मोमेंट में क्या बेस्ट है वो अपना लिया, लेकिन आपकी सोल की यूनिक क्वालिटी में वो नहीं था, पर आपने अपना लिया। तो शायद आप सक्सेस भी हो गए लेकिन अंदर से खुशी नहीं होगी। सी आई एम टॉकिंग बेसिक रूट रूट। ओके, इंसान अगर संसार में आया है ना, ये संसार में खाना इंपॉर्टेंट है, फूड, हाउस इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी हम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। वो भी हम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैंने मैंने मेरे एक गुरु को, मास्टर को पूछा था, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ वो मुझे फ्रेंड मानते हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो मैंने उनको पूछा था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। इट इज अराउंड 10 ईयर्स बैक, 11 ईयर्स बैक मैंने पूछा था कि मुझे आध्यात्मिकता में एक लेवल और आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा या उत्तर दिया, आप इस संसार में हो, हाँ, संसार में क्या इंपॉर्टेंट है? खाना, ओके, सोना, ओके, पैसा कमाना, ओके, रिलेशनशिप है, पहले उसको ठीक ढंग से करो, उसके बाद स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ, वो ही ठीक ढंग से नहीं कर रहे, पूरी जिंदगी उसमें चली गई है। मतलब उनका कहने का मतलब है संसार में जिसके लिए आए हैं वो भी आप ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, और आध्यात्मिकता की राह पर जाओगे तो ना इधर की खुशी ना उधर की खुशी, लटकती हुई तलवार हो जाओगे। सी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। उसके पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम वर्कशॉप सीरीज में बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं खाना है, ऑल दैट स्टफ, एवरीथिंग इन डिटेल। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इस एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपका पास्ट, आपका कर्मा, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, ओके, आपके डिजीज, ओके, आप, पैसा, टेंशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो शरीर है पंचभूता से बना हुआ है ना, 5 एलिमेंट से, ये भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सिंपल। लास्ट टाइम हमने बात किया था किससे एनर्जी मिलती है, किससे एनर्जी जाती है, राइट? जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, मैं 5 मिनट्स में ब्रश अप करूंगा और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। जैसे हमने बताया था कि एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया था? जस्ट जस्ट हैव एन इंटरेक्टिव सेशन जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ओके, एनर्जी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? इस स्लाइड को ओपन करता हूँ, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? चार्ट में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैन वी कॉल अवर एनर्जी बैक? 5 एलिमेंट्स, मेडिटेशन, ओके। जितेंद्र जी ने मुझे पूछा कैन वी कॉल अवर एनर्जी बैक? एनर्जी इज देयर विद इनसाइड यू, ओके, यू नीड टू एक्टिवेट दैट, ओके। मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, वेरी गुड। ब्रीदिंग से एनर्जी मिलती है, प्राणायाम से एनर्जी मिलती है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, वेरी गुड। और जल्दी से फटाफट, फूड से एनर्जी मिलती है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। योगिक प्रैक्टिस से एनर्जी मिलती है, वेरी गुड। मुद्रा से एनर्जी मिलती है, योग से, सूर्य नमस्कार जैसे आसना से एनर्जी मिलती है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है, वेरी गुड। 5 एलिमेंट्स, उसमें सनलाइट आ गया ना, सन, वेरी गुड। मंत्रों से एनर्जी मिलती है, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या से एनर्जी मिलती है, हवन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। कुछ मंत्र सुनने से एनर्जी मिलती है, सोने से एनर्जी मिलती है, कम मात्रा में, बट सोने से एनर्जी मिलती है, वेरी गुड। तो ये सब चीजों से एनर्जी मिलती है, राइट? ओके, आपने देख ही लिया। हाँ, अब कौन सी चीजों से एनर्जी जाती है? जल्दी से फटाफट, स्लाइड में ओपन करता हूँ, ठीक है।
ब्रश अप करते हैं। एंगर, ओके, गुस्सा, लव, वेरी गुड, हम दे रहे हैं, ओके। थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। सी आई टेल यू वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट्स। थॉट्स है ना, थॉट्स सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेता है। स्ट्रेस में आप देखते हैं ना, बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं। जब स्ट्रेस होता है ना, आपने देखा बच्चों में या बड़े लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, वहां सोचने से आपका स्टमक के जो रासायनिक है उसमें भी चेंजेस आते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉयलेट जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। सो आई टेल यू, देयर आर मेनी पीपल हु ईट लेस फूड, बहुत कम खाते हैं, ओके, लेकिन पतले नहीं होते हैं, ठीक है ना, ओके। बहुत लोग बहुत पतले, बहुत खाते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज नॉट अबाउट फूड। फूड इज द वन पार्ट, इट इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, sickness, workout, thoughts, very good, okay, super। तो डिजीज, एक्सरसाइज, डिजायर, सपने, मतलब थॉट्स, आप जो भी सपने चाहिए आपको, ठीक है ना, उससे एनर्जी आपकी जाती है ना। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट टाइम, एक होता है एनर्जी आप अंदर से बढ़ा रहे हो, राइट, अंदर से बढ़ा रहे हो, अंदर से बढ़ा रहे हो, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अंदर से बढ़ा रहे हो। एक एनर्जी जो बाहर से ले रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वन इज यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम इनसाइड, अदर इज यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। कोई बुरी बात नहीं है, बट जो एनर्जी आप अंदर से लेते हो वो भी यूजफुल है, जो एनर्जी बाहर से लेते हो वो भी यूजफुल है। बट जो एनर्जी आप अंदर से लेते हो उसमें 99 नहीं 100% कर्मा नहीं बांधते। बट जो एनर्जी आप बाहर से लेते हो उसमें यू मे और मे नॉट क्रिएट कर्मा, मोस्टली यू क्रिएट कर्मा। एग्जाम्पल, आप ध्यान कर रहे हो, आप अंदर से एनर्जी ले रहे हो, ठीक है ना। आप योग कर रहे हो, अंदर से एनर्जी ले रहे हो। सनलाइट, आपको क्या लगता है सनलाइट से एनर्जी मिल रही है? अरे सनलाइट क्या करते हैं, आपके सेल को एक्टिवेट करता है, फिर एनर्जी बढ़ती है। मतलब सनलाइट से एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, समझ गए मेरा क्या, समझ गए। एवरी सेल, एवरी सेल हमारे शरीर के अंदर कितने करोड़ों अरबों वोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक 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 सेल है ना 3.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता, इतना पावर है। याद है मैंने एक लेक्चर दिया था कि हमारे शरीर के दो पार्ट है, इंग एंग एनर्जी बोलते हैं ना, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। तो कितने करोड़ सेल्स हमारे लेफ्ट साइड है, कितने करोड़ सेल राइट साइड है, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और सेल वीक हो जाते हैं तो डिजीज होती है। वीक होना मतलब एनर्जी नहीं मिल रही है, ओके। तो एनर्जी कैसे मिलती है? सनलाइट लेने से, हवा लेने से, खाने से, ब्रीद लेने से। तो क्या करते हैं, एनर्जी मिल नहीं रही है, वो शरीर के अंदर जाके आपके सेल को एक्टिवेट करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हमें एनर्जी मिलती है। समझ में आया? तो पंचभूता, प्राणायाम, योगासन, खाना, ये माध्यम है। ये आपके शरीर के अंदर के प्राणा एनर्जी को, सेल को, नाड़ियों को शुद्धिकरण करके हमें एनर्जी प्रदान करता है, जिससे हमारी एनर्जी रेज होती है और स्ट्रांग होता है। समझ में आया? ओके। तो हम बोलते हैं 5 एलिमेंट से एनर्जी मिली है। 5 एलिमेंट्स एक टूल है, वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारी जो सेल्स है उसको एक्टिवेट करता है। इसके लिए मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि 48 डेज कोई भी चीज करो, क्योंकि कोई भी सेल को रीजनरेट या स्ट्रांग बनाने के लिए या नया सेल बनने के लिए 48 दिन लगते हैं, 48 डेज। तो कोई भी चीज आप साधना करते हो, चाहे मंत्र चैंटिंग किया, चाहे योगासन किया, चाहे मेडिटेशन किया, चाहे कोई खाना भी खाया, उसका इफेक्ट 48 डेज। एक बहुत बड़ा वर्कशॉप बाद में लूंगा 2 महीने का खाने के ऊपर, ठीक है, वो बाद में लूंगा आराम से। आपको पता है एक एप्पल आप खाते हैं ना, एप्पल, उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे नहीं आता है, 7th डे आता है। ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी फ्रूट खाते हैं ना, डाइजेस्ट हाफ 1 आवर में होता है, लेकिन वो शरीर में इफेक्ट 7वें दिन के बाद आता है। किसी को नहीं पता, आपको लगता है नेक्स्ट डे आता होगा, नहीं। खाना खाते हो ना, आपको डायरिया हो गया, कुछ गलत खाया, उसका इफेक्ट 3 दिन के, 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट होता है। तो हमें लगता है अरे मुझे डायरिया हुआ, सुबह क्या खाया था, सुबह नहीं, 2-3 दिन पहले क्या खाया था ना वो। हाँ, अगर सुबह का खाना शाम को अगर प्रॉब्लम आ गया मतलब वो बहुत डेंजरस फूड, चांसेस कम है। बट कोई भी चीज को इफेक्ट लाने में टाइम लगता है।
अंडरस्टैंड? तो कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाते हैं तो कोई फ्रूट्स को 6 डे लगता है, 7th डे में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। नॉर्मली आप कोई भी साधना करते हैं, ठीक है ना, उसको एनर्जी प्रदान करने के लिए धीरे धीरे बढ़ के स्ट्रॉन्ग करने के लिए 48 डेज लगता है। 48 डेज, 48 दिन, इसको हम बोलते हैं वन मंडला। ठीक है, तो जैसे हम मंत्रों से एक्सटर्नल चीजों से एनर्जी लेते हैं, अभी हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। मंत्रों से हम एक्सटर्नल चीजें, जैसे एग्जाम्पल, बहुत फेमस मंत्र है अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, पता है कौन सी आयु? माँ मृत्युंजय जाप, सुना है आपने माँ मृत्युंजय? ओके, मुझे इतना नहीं आता है माँ मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकुरुमे वंदना मृत्युर्मोक्षी माँ मृतात् ओम। ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट चीज। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी एक मंत्र उच्चारण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो मंत्र बोल रहे हैं उससे एनर्जी जनरेट नहीं होती, जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो साउंड हमारे नाड़ियों में, सेल्स में जाता है और एनर्जी क्रिएट होता है। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो पहले उच्चारण, जो भी मंत्र उच्चारण करे वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आप बोलोगे ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ये जो मैं बताऊंगा। आप बोलते हो सर मंत्र चैंटिंग बुरा है क्या? आप तो बोलते कर्मा पैदा होता है। कोई भी मंत्र चैंटिंग बुरा नहीं होता है। कर्म आना या जाना या लेना या देना वो भी बुरी बात नहीं है, बट आप कोई भी एक्सटर्नल चीज बाहर से लेते हैं, आप कर्म बांधते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने माँ माँ मृत्युंजय जाप पढ़ लिया, एग्जाम्पल, ओके, और आपने डिसाइड कर दिया है कि आपकी लाइफ थी 70 साल, लेकिन आपने माँ मृत्युंजय जाप पढ़ के उसकी लाइफ 90 ईयर्स कर दिया। आप अपनी लाइफ, राइट, आपने जाप कर दिया, परफेक्टली कर दिया। आपकी डेस्टिनी में था 70 साल और आपने माँ मृत्युंजय जाप करके अपनी लाइफ को कितनी बढ़ा दी? 90 ईयर्स। अगर आप नेक्स्ट जन्म लेते हैं ना, अगर वो 90 ईयर्स था ना, तो उसमें से 20 साल माइनस करके आपकी 70 ईयर्स हो जाएगी। आप समझ में आया आपको? आप बोलोगे अरे बाप रे ऐसा क्यों? अरे उसको तो बैलेंस करना है। आपके डेस्टिनी में तो लिखा था 70 साल, आपने 90 ईयर्स ले लिया, तो भगवान बोला तथास्तु या नेचर बोला तथास्तु। नेक्स्ट जीवन जो भी आपकी लाइफ होगी उसमें से 20 माइनस, सिंपल। ठीक है, इसमें बुरी या अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप आपके डेस्टिनी में, ठीक है, लिखा हुआ है कि ये चीज है, पर आपने क्या किया है? बाहर से एनर्जी को इन्वोक करके जो आपके भाग्य में नहीं था वो आपने प्रोड्यूस कर दिया, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस भी तो बैलेंस करना है। इसका मतलब यह है कि नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पढ़ना ही है, नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट का नेक्स्ट देखेंगे, अब ये लाइफ में मुझे करना है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज है, रियल स्पिरिचुअल पीपल में आपको क्या करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आराम से ध्यान में बैठूंगा या योगासन करूंगा या ब्रीदिंग करूंगा, उससे मैं ठीक होऊंगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी को अंदर ला। चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। मैं ये नहीं बोला कि मंत्र चैंटिंग बुरा है अच्छा है, ठीक है ना। अभी दिवाली आ रही है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आज मैंने म्यूजिक भी थोड़ा लक्ष्मी जी का लगाया था स्टार्टिंग में, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। सी अंडरस्टैंड वन थिंग प्लीज, मैं आपको ना रियलिटी ट्रूथ बता रहा हूँ। संसार में रह के 100% स्पिरिचुअल में रहना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ। अगर कोई बोलता है ना आप 100% स्पिरिचुअल में रह सकते हैं, झूठ है। बिकॉज संसार में है, आप देखोगे संसार में कितनी बहुत सी चीजों में, दिन में मैं क्या बताऊं, सुबह से रात तक कितनी चीजों में हम बोलने में थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सेल्फिशनेस हमारे में रहता है। ठीक है, अपने हिसाब से खाना खाते हैं, अपने हिसाब से कुछ बोल देते हैं, कभी कभी हम बोलते कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है ना, गुस्सा आ जाता है, कोई अलग बिहेव करता है, चाहे वो आपके घर की कोई मेड हो या फैमिली मेंबर हो या आपके दोस्त हो, किसने कुछ कर दिया, ठीक है ना। तो हर चीज में आप ये नहीं बोलते लेट को जान दो, मुझे आग बंद करने दो, जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हर एक मोमेंट में, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हर एक मोमेंट में हम कर्म बांध रहे हैं, तो हम संसार में हैं तो ज्यादा कर्मों के बारे में सोचो। अगर आप बोल दिए नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे तो रियल स्पिरिचुअल में जाना है, वो एक अलग बात होगी। बट हम संसार में हैं तो ऑफकोर्स
सांसारिक जीवन तो अपना है, साथ में अपनी ऊर्जा को इस लेवल पे बढ़ा दो कि एटलीस्ट आपकी अवेयरनेस बढ़े, हर चीज में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो पता चले। वो कैसे होगी? थ्रू रेजिंग योर एनर्जी। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं बोला था ना कि नेक्स्ट डे ये सेशन में थोड़ा डीपली जाऊंगा। मंत्र, कोई मंत्र हो, मंत्र, अब बोलते भगवान खुश हो जाएगा, माँ अगर मैं माँ मृत्युंजय जाप बोलूंगा तो शिव जी खुश हो जाएंगे, ठीक है ना, या मैं नारायण मंत्र बोलूंगा तो विष्णु खुश हो जाएंगे। आपके लाइफ, आपके कर्मा से ना विष्णु जी को लेना देना है ना शिवा को लेना देना है। आप समझ गए मेरी बात? उनको इतना टाइम है भी नहीं। अब एक चीज समझाओ, इस दुनिया में कितने गैलेक्सीज हैं? करोड़ों गैलेक्सीज हैं। उसमें एक गैलेक्सी, वो भी कितना बड़ा है, उसमें इतने यूनिवर्स, उसमें इतना प्लैनेट्स, उसमें एक छोटा सा अर्थ, ठीक है, उसमें इतने कंट्री, उसमें इंडिया, उसमें मुंबई या जो भी आप प्लेस में रहते हैं, उसमें एक चीज, आपको क्या लगता है उनको इतना टाइम है? अरे कुछ नहीं। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल, सिंपल। तो आप बोलोगे अरे मैं माँ मृत्युंजय जाप पढ़ रहा हूँ तो मुझे शिव जी दिखाई दे रहे, दर्शन दे रहे। ट्रुथ बताओ, वो जो दिख रहा है ना वो इल्यूजन, इमेजिनरी है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिक्चर देखा होगा या सीरियल देखा हो, बट एनर्जी है वो सत्य, वो सत्य है। बॉडी में वाइब्रेशन आ रहा है वो सत्य है, वो रियल एनर्जी है। ओके, बट जो पिक्चर दिख रहा है वो इल्यूजन है। अंडरस्टूड? आज मैं थोड़ा ट्रुथ बात कर रहा हूँ, आपको रियलिटी पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, एनर्जी में पावर है, मंत्रों में पावर है, पिक्चर में पावर नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, लक्ष्मी जी, अभी लक्ष्मी जी मैं बोलूंगा मंत्र चैंट करने को तो दिमाग में नहीं बैठता है, बिकॉज ऊर्जा दिखाई नहीं देती, महसूस करना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऋषि मुनियों ने या बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ने एक इमेज बना दिया जिससे इजी पड़ जाता है। अच्छा, लक्ष्मी जी अगर रहेगी और साथ में मंत्र पढ़ूंगा तो थोड़ा इजी हो जाता है, डायरेक्टली मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट ना। इसके लिए बट प्रॉब्लम है कि हमने मंत्रों को के ऊर्जा को नहीं समझा, एनर्जी को, और मूर्तियों पे अट्रैक्ट हो गए। तो अगर दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, अगर आपको शुद्धिकरण चाहिए घर की, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि एनर्जी अच्छी रहे, ओके, तो जो भी मंत्र उच्चारण करते हो परफेक्ट करना। ओके, मूर्ति का जो भी आपको बेसिक चीज करनी है, ठीक है, आपके रिचुअल्स वो आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, बट okay, focus on the energy of the mantras, of the sound of the mantras, which is very important, ठीक है ना। ये हो गई मंत्रों की बात, ठीक है। तो मंत्र की एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक्सटर्नल चीज, ओके। ओके, देर आर मंत्रस विच आर कॉस्मिक, ओके, वो आपके कर्म को नहीं बांधता है, जैसे ओम, वन ऑफ दी ओम, ओके, इट्स ए यूनिवर्सल, ओके, तो उससे आप कर्म नहीं बांधते। ओके, देर आर मेनी मेनी सच बीज मंत्र आल्सो विच परफेक्टली चैंट किया तो हम क्या बोलते हैं, कर्म नहीं बांधते। ओके, नाउ हवन, फिर होती है हवन की बात, डिटेल में जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हवन आप चैंट करते हैं, ओके, खुद के लिए तो कर्म का भागीदार बनते हैं। ओके, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से मल्टी मिलियनर बिलियनर है ना, ओके, इस दुनिया के, ओके, विष्णु को मानते हैं, ओके, विष्णु, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, ये सब एक ही है, ठीक है ना, हवन करते हैं, ठीक है ना। विष्णु जी, तिरुपति बालाजी, ये सब समृद्धि है, पैसा देगा, फेमस देगा, फेम देगा, ठीक है, कर्म का भागीदार बनते हैं, आप बनते हैं, बट वो सेकेंडरी। हवन भी करते हैं ना, उससे भी आपकी एनर्जी मिलती है, कोई गलत नहीं। ओके, तो आप बोलोगे सर ऋषि मुनि तो भी हवन करते थे, वो कर्म नहीं बांधते थे? नहीं, उनका हवन करने का उद्देश्य कुछ अलग था। आप जो भी हवन करते थे, पहले वो संकल्प करते थे, और संकल्प करते थे जग के कल्याण के लिए, उनको वो ड्यूटी दिया था। हम हवन करते हैं अपने कल्याण के लिए, ठीक है ना, तो हम कर्म का भागीदार बनते हैं। ओके, वो दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, उनका एक अलग ही रोल है, उनकी एक अलग, उनकी वो यूनिक क्वालिटी थी, वो उसके लिए वो पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो हवन में अगर आप स्वाहा करते हैं तो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, हवन में एंड में आप नमः बोलते हो तो खुद के कल्याण के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी हवन करते हैं, नमः बोलते तो खुद के कल्याण के लिए, स्वाहा बोलते तो दूसरों के कल्याण के लिए।
अभी क्या करना चाहिए वो आपकी चॉइस है। अंडरस्टूड? मेरा काम है कि बुफे सिस्टम में सब कुछ आपको देना, आपके लाइफ में आपके लिए जो बेस्ट है उसके हिसाब से आपको उठाना। ठीक है? फिर आता है मेडिटेशन। ओके, नाउ मेडिटेशन से एनर्जी कैसे मिलती है? ऑफ कोर्स देखो, मेडिटेशन से एनर्जी नहीं मिलती है ऐसे। पहले मेडिटेशन क्या करता है, आपके दिमाग में जो विचार है ना, पहले बहुत ज्यादा आएंगे, फिर कम होंगे, फिर जीरो हो जाएंगे। जब विचार जीरो हो जाते हैं ना, तो हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र है, जिसको हम क्राउन चक्र के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र, एक डोर रहता है, डोर एक दरवाजा रहता है, या ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसको, दरवाजा। ठीक है? जब ओम चैंट करते हैं तो खुलता है, लेकिन विचारों का भंडार है। कॉस्मोस, ये जो गैलेक्सी है कॉस्मोस, और हमारे ब्रह्मरंध्र के बीच में विचारों का भंडार है, बहुत विचार। वो आपकी ऊर्जा को अंदर आने ही नहीं देते, कितना भी ट्राई करो, बिकॉज विचार है, खुद के विचार, दूसरों के विचार, बच्चों के विचार, फ्रेंड के विचार, बाकी आपके सभी के विचार, हस्बैंड वाइफ सबके विचार, बिजनेस का विचार, जॉब के विचार, ये सब विचार आपकी ऊर्जा को रोक देता है। तो मेडिटेशन का काम क्या है? मेडिटेशन का काम ये नहीं है कि सब कुछ पालोगे, गलत। मेडिटेशन क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ थॉट है, ये जो विचार है जो आपको रोक रहा है ऊर्जा को अंदर आने के लिए, उसको वो साइड में कर देता है। ठीक है ना? जब वो साइड में कर दिया, तो कॉस्मिक की जो ऊर्जा है डायरेक्टली आपके शरीर के अंदर चली जाएगी। ठीक है? समझ में आया? ओके, ये काम है मेडिटेशन का। अंडरस्टैंड? Okay, so what meditation does? Meditation is, okay, I sorry I forgot that there are many people who are outside India, तो मुझे इंग्लिश में भी बात करनी थी. Okay, I want to speak to both the languages. Okay, so what meditation does is, while doing meditation, जब आप meditation करते हैं, so there is a thoughts, resistance of thoughts. Okay, so meditation helps to remove this resistance of thoughts aside, दूर कर लेता है. जब वो साइड में कर लेता है या शून्य कर लेता है, तो जो भी हमारी कॉस्मोस में एनर्जी है वो डायरेक्टली ब्रह्मरंध्र के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाती है. वो काम है मेडिटेशन का. उसके अंदर जाके हमारे नाड़ी उसके अंदर जाती है, नाड़ी से हमारा नाड़ी का शुद्धिकरण. दैट इज ओनली द रूल ऑफ मेडिटेशन. तो एनर्जी मिलती है, ऑफकोर्स एनर्जी मिलती है, बट एनर्जी यू विल गेट इट नॉट कि आज अभी कर दिया तो. इट विल टेक टाइम. आप मेडिटेशन करोगे ना, सो रियल मेडिटेशन आपको बताओ, फर्स्ट 5 to 10 मिनट जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, वो तो एडजस्टमेंट का टाइम. एडजस्टमेंट. ओके, एडजस्टमेंट मीन्स वेन एवर यू स्टार्ट विद मेडिटेशन, तो फर्स्ट आपको थोड़ा प्रॉपर बॉडी को बैलेंस करना है, स्ट्रेट बैठना है कि कैसे बैठना है, उसमें 1-2 मिनट जाएगा. इट विल टेक 2-3 मिनट्स. देन यू विल डू सर्टन मुद्रास. ओके, फिर हम मुद्रास में बैठोगे. ओके, देन यू विल टेक ब्रीद इन एंड आउट. ओके, देन इनिशियली 5 to 10 मिनट्स है ना, थॉट्स आएंगे. एक आएगा, वन थॉट विल कम, इट विल गो, देन 5 थॉट्स विल कम, 5 थॉट्स विल गो. ठीक है ना? ऐसा कर करके बहुत से थॉट्स आएंगे, बहुत से थॉट्स जाएंगे. इनिशियली एक टाइम आएगा, द टाइम विल कम, देयर विल बी नो थॉट्स और लेस थॉट्स. ओके, सो दैट विल कम आफ्टर 7 to 8 मिनट्स और 10 मिनट्स. तो फर्स्ट 10 मिनट्स इज नॉट मेडिटेशन, फर्स्ट 10 मिनट्स इज जस्ट एडजस्टिंग. So after that 10 minutes, 10, 11 to 20 minutes है, that is the time which is very powerful. Understand? वो टाइम पे आपकी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ऑफ थॉट जीरो हो जाते हैं, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ थॉट, यू विल गेट. सो वहां से आपको मैक्सिमम ऊर्जा. ओके, सो आइडियली व्हाट पीपल से, एटलीस्ट डू मेडिटेशन फॉर 20 to 30 minutes. दैट इज इनफ. इनफ. तो 10 मिनट्स एडजस्टमेंट को, 10 to 12 मिनट्स अंदर डीप मेडिटेशन, एंड 5 to 7 मिनट्स बाहर आने के. दैट्स ऑल. अंडरस्टैंड? तो उससे आपकी ऊर्जा मिलती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू गेटिंग. ओके, वाई पीपल से ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक क्लाइमेट, सॉरी, तो कॉस्मोस का पोजीशन, द प्लैनेटरी पोजीशन इज सच दैट इफ यू डू एवरीथिंग और एनीथिंग इन ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त, व्हाट इज द टाइमिंग? टाइमिंग क्या है? 3:15 AM to 6 o'clock AM. That is Brahma Muhurat timing. That is the most powerful timing. First, वो टाइम पे जब करते हैं, तो for example, if you are doing meditation on normal days, okay, you get 100 grams of energy, example. But if you do it in Brahma Muhurat, you will get 1,000 grams of energy. Understand? I'm just giving an example. Brahma Muhurat. I always tell
मैं हमेशा बोलता हूँ 4 टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच 3 टाइमिंग्स आर द बेस्ट वन. फर्स्ट इज 3:15 AM to 6 AM. ओके, ये मैंने बताया है. सेकेंड टाइमिंग आप बताओगे सुबह 11:40 से 12:20, 11:40 AM to 12:10, 12:20 नून, सुबह का 11:40 to 12:20, 40 minutes. Okay, then evening just 20 minutes before sunset, 20 minutes after sunset. मतलब अगर सूर्यास्त, इफ द सनसेट इज 6 o'clock, अगर 6 o'clock आपका सूर्यास्त है तो 5:40 शाम को से 6:20. समझ गए? ये 3 टाइमिंग. और 4th टाइमिंग 11:40 to 12:20 इन द नाइट. बट नाइट की जो ऊर्जा होती है वो अलग चीजें करने के लिए, ठीक है, अघोरी विद्या वो सब होती है ना, दैट इज फॉर दैट. ओके, तो उसको हम साइड में रखेंगे. एज ऑफ आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, बट उसको साइड में रखेंगे. तो 3 टाइमिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल. ओके, 3:15 AM to 6 AM, very powerful for generating highest amount of energy. Second is 11:40 to 12:20 noon, afternoon. Third is 5:40 to 6:20. इसके लिए इन हिंदू कल्चर दे से नो, अरे सुबह दिया बत्ती करो, डू सम प्रेयर्स ऑफ गॉड, एंड जस्ट बिफोर सनसेट डू प्रेयर्स ऑफ गॉड. व्हाई? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. अंडरस्टैंड? Okay, so timing plays a major important role. Yes, it plays a major important role. In Sansara, do the direction plays a major important role? Of course, direction also plays a major important role. East, west, north, south. East, west, north, south. आप समझ गए? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम. वो भी हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद करता है. हम जो टाइमिंग में बैठे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए. ठीक है, समझ में आया? और हम डिटेल में बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम. ये समझ में आया टाइमिंग? ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो ट्राई कीजिए इंप्लीमेंट करने के लिए. ओके, तो अगर आप सुबह नहीं जमता है तो 11:40 से 12:20 को ट्राई कीजिए. वो नहीं जमता है तो शाम को मेडिटेशन कीजिए. रात को सूर्यास्त के बाद मेडिटेशन नहीं करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. बट सूर्यास्त के बाद अलग टाइप की एनर्जी का भी उत्पादन होता है. ओके, सुबह कितने बजे? सुबह 3:15 से 6 बजे पहला टाइमिंग. सेकेंड टाइमिंग है 11:40 से 12:20. ओके, एंड थर्ड टाइमिंग है शाम को सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से सूर्यास्त के 20 मिनट बाद. अगर सूर्यास्त 6 बजे है तो 5:40 से 12:20. सो अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश. 3 टाइमिंग्स, 3 AM to 6 AM. Second is 11:40 to 12:20 noon, and third is 20 minutes before sunset and 20 minutes after sunset. मतलब शाम को 20 मिनट सूर्यास्त के पहले और 20 मिनट सूर्यास्त के बाद. ओके, बहुत पावरफुल है. ऑल टाइप ऑफ मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, डोंट डू इट आफ्टर सनसेट. ओके, अगर हम सात्विक में है तो आई वुड प्रेफर कि वो सनसेट के बाद नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ कौन से मंत्र से क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. फिर आता है सोने से. सोने से कितनी एनर्जी मिलती है? बहुत कम मिलती है. व्हाई? बिकॉज सोना और रेस्ट करने में बहुत फर्क है. स्लीपिंग एंड रेस्टिंग इज लॉट ऑफ डिफरेंस. हम सोते हैं, हम सो रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड, दिमाग बहुत चल रहा है, मतलब वो एनर्जी ले रहा है. अंडरस्टैंड? दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं. ओके, मतलब वो एनर्जी खा रहा है. इसके लिए सोने से थोड़ी बहुत मिलती भी है. दिमाग चल रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, इसके लिए इतनी एनर्जी नहीं मिलती है सोने की. अंडरस्टैंड? नाउ और एक चीज क्या है, जब वाई वी से कि खाना आप रात को शाम को कम खाओ, क्योंकि सोते हैं, खाना पचने में जाता है, तो वो भी ऊर्जा खाने में चली जाती है, पचने में, तो और एनर्जी जा रही है. अंडरस्टैंड? दैट when we eat lot of food in the night and then sleep, while sleeping we get less energy while sleeping, because while sleeping the whatever food you have eaten in the night, to digest that food it takes a lot of energy. That's why we don't get more energy while sleeping. इसके लिए हमें सोते वक्त ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, बिकॉज पूरी एनर्जी खाने को पचने में लग जाती है. अंडरस्टैंड? क्योंकि सन से
जो सूर्यास्त है ना उसके पहले डाइजेशन फास्ट होता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, बट आफ्टर सनसेट देयर इज नो सन, सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट डाइजेस्ट, तो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है सूर्यास्त के बाद। दैट्स व्हाई पीपल से वी शुड हैव फूड, हैवी फूड बिफोर सनसेट, लाइट फूड आफ्टर सनसेट। प्लीज, समझ में आया? सिंपल, सभी को पता है। फिर आता है खाना। ओके, खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती भी है, खाने से एनर्जी जाती भी है। ओके, खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी जाती है। फूड वी ऑल्सो गेट एनर्जी, वी ऑल्सो टेक आउट द एनर्जी। ओके, एनर्जी गेट come out of the body. Okay, so all fruits, all raw vegetables, less cooked, gives a lot of energy. Vegetable give a lot of energy. Okay, grains depend, वो एनर्जी लेता भी है देता भी है। स्प्राउट्स अमेजिंग, बहुत एनर्जी मिलती है। ओके, ड्राई फ्रूट्स सोक, ड्राई फ्रूट्स गिव लॉट ऑफ एनर्जी, ऐसे ही ड्राई फ्रूट खाएंगे वो एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, सिंपल। गार्लिक, लसन, अनियंस, ओके, कम मात्रा में लिया एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिया एनर्जी जाती है। इफ यू टेक टू मच इट टेक्स अवे द एनर्जी, इफ यू हैव लिटिल इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया तो एनर्जी चली जाएगी। ओके, सो अंडरस्टूड? फूड आई कैन टॉक एंड टॉक फॉर आवर्स, कौन सा फूड कैसे खाना चाहिए क्या नहीं है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, हम बेसिक बात करेंगे। ओके, सो आपका मेन रोल अब क्या होना चाहिए? टू स्टार्ट विथ, इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ, ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट विथ एनर्जी, तो क्या करना चाहिए? जब भी आप सुबह उठते हो, गो टू द वॉशरूम। ओके, वॉशरूम कर लिया, पानी अगर डालना है तो वाटर डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्नान करना है मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू वांट। व्हाई? बिकॉज और डेड सेल्स जो शरीर के अंदर है ना वो निकल जाते हैं। सो बिफोर डूइंग एनी साधना, ऐसा नहीं है कि हम पानी नहीं करेंगे तो अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्प्योरिटी और प्योरिटी। ओके, अब स्नान नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन स्नान का रीजन ये है कि हमारा जो डेड सेल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊर्जा पैदा होती है जब भी आप स्नान करते हैं। ओके, वेन एवर यू डू बेथ, जब भी आप स्नान करते हैं, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली बॉडी पे फर्स्ट पानी नहीं लगना चाहिए। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रिपीट, इफ यू हैव अ टब, अगर आपके पास टब है एंड मग है, okay? ऐसे डाल के आप शरीर पे स्नान, शरीर पे पानी डालते हैं, वेरी डेंजरस। टेल मी व्हाई? सी, अंडरस्टैंड, whenever you get up, okay, your body is heat, mind is heat, brain is heat। okay, now क्या होगा? when you take the water from the वेसल, okay, बाल्टी में से आप पानी ले लिए, टेकन वाटर, और आपने सिर्फ शरीर में डाला पहले, क्या होगा? बॉडी की हीट ब्रेन में चली जाएगी, वेरी डेंजरस। तो क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इज, जब भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्नान करना है, एक पानी पहले सिर पे डाल दीजिए, थोड़ा कूल हो जाएगा, फिर आप शरीर से स्टार्ट कीजिए। अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट नो दैट। समझ गए? कितना सिंपल है। वेन एवर यू, हाँ, और डायरेक्टली आप शॉवर में चले गए, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो डायरेक्टली आपका सिर पे लगा है। इफ यू आर डूइंग बेदिंग विद द शॉवर, सो डायरेक्टली वाटर विल फर्स्ट फॉल ऑन द हेड, दैट इज नो प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब है पहला पानी जब आप स्नान करेंगे वो सिर पे लगनी चाहिए, थोड़ा ब्रह्मरंध्र को, शरीर को, ब्रेन को ठंडा रखो, फिर बॉडी के अंदर कितनी भी गर्मी है ना ऊपर नहीं चढ़ेगी, it will not touch your head, the hotness, the heat, understand? Very important, that's why I tell you, नाभि ठीक है, सिर्फ लगाओ नाभि पे, that is not a problem। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा नाभि पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर
को पहले पानी लगना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिर पे। ये इंपॉर्टेंट, फिर आप शरीर में डालिए, नो प्रॉब्लम। सिर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या इफ यू टॉक अबाउट योर हेड, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेरेब्रम, सेरिबेलम, बहुत सी चीज होती है। हमको ज्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं जाएंगे, आप बेसिक आप चीजें समझ लीजिए। दैट्स व्हाई पीपल से कि जब भी आप स्नान करते हैं, इन नेचुरोपैथी, इन आयुर्वेदा, इन सिद्धा, इन हर्बल्स, एवरीथिंग इट इज सेड कि जब भी आप स्नान करते हैं गर्म पानी से कभी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का आंसर आपने मैसेज लिखा उसके पहले। गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, वेरी डेंजरस। आई एम द एक्सपीरियंस। गर्म पानी से स्नान करने से बॉडी वीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगे, बोन पेन, बॉडी पेन, ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, 80 to 90% ऑफ डिजीज पैदा होती है इफ यू बेथ विथ हॉट वाटर। I was the person who used to bathe in hot water, even in hot, even in cold. गर्मी में भी गर्म पानी, ठंडी में भी गर्म पानी, वेरी डेंजरस। ठंडा पानी अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठंडा पानी, लुक वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर भी नहीं तो नल का पानी, टैप वाटर इज द बेस्ट वाटर। ओके, और इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, लुक वार्म, नो प्रॉब्लम, बट नो हॉट वाटर। इफ यू टाइप, आप अगर गूगल भी टाइप करें डिसएडवांटेज ऑफ बेदिंग विथ हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी से स्नान करने से क्या बीमारी होती है, पूरी लिस्ट आ जाएगी आप। ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, आई एम टेलिंग यू कि आप एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इट इज आई एम टीचिंग यू हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी। ओके, उसके बाद डू ऑल द साधना विच यू नीड टू डू। आई ऑलवेज टेल, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आप साधना करते हैं तो क्या करना चाहिए, मंत्रोच्चारणी दिया लगाना चाहिए। यस, आई ऑलवेज टेल यू, दिया, ऑलवेज प्लेस अ लैम्प और अ कैंडल और दिया। ओके, दिया, कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट है एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं है तो काऊ का घी, ओके, नो प्रॉब्लम। इफ यू लाइट अ लैम्प विथ कोकोनट ऑयल, वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, वेरी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है, जिस कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपकी एनर्जी को खींचेगा नहीं। क्यों आसना में बैठना चाहिए आपको पता है, हैव यू सीन मेनी पीपल सिट इन द आसना, व्हाई आसना, नहीं तो क्या होता है, हमारा एक एग्जिट होता है नीचे भी, रूट चक्र के इधर, जो भी एनर्जी लेते हैं ना, वो नीचे से निकल जाता है, वो निकलनी नहीं चाहिए, इसके लिए वो रखते हैं आसना। आसना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मासन, पर्वतासन, ओके, वज्रासन, बाय दिस आसन ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करता, अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करता है, योर एनर्जी शुड नॉट गेट ड्रेन, इसके लिए हम आसन का उपयोग करते हैं, दैट इज वाई आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूल बंद क्यों करते हैं, एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये वेरी, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कैसे क्या करना है, मे बी देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच आई एक्सप्लेन लेटर, बट आप समझिए ये सब क्यों करते हैं, वाई हम बोलते हैं कि एक आसना लगाओ नीचे, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन, एक आसन लगाना चाहिए, कोकोनट, सॉरी, कॉटन का, अगर आप लगाते हैं आसना तो बेटर है, नहीं तो कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, आसन के ऊपर बैठिए, इट इज वेरी गुड। ओके, सो जो भी आपकी एनर्जी होगी है ना, वो कपड़े के अंदर स्टोर होगी। ओके, इट विल बी स्टोर इन द क्लॉथ विच यू आर सिटिंग अबाउ इट ना, तो वो है, तब जो कपड़े पे खड़े रहते, बैठते और ध्यान करते हैं ना, उसमें वो ऊर्जा रहती है, ठीक है। हर एक कपड़ों में आप ध्यान करते हैं ना, समझो ये कपड़े में ध्यान किया तो इसमें भी ऊर्जा रहती है, इसमें भी ऊर्जा आती है, चश्मे में आती है, बालों में आती है, ओके, हेयर में, द स्पेक्टेकल, द क्लोथिंग, द अंडरगारमेंट, सब जगह पे ऊर्जा आती है। आप जो भी ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, ब्रीदिंग करोगे, ओके, वो एनर्जी सबके अंदर जाती है, इवन इट गोज इनसाइड द वॉल। व्हाट डू यू थिंक, ये जो दीवार है, ये दीवार है ना, अब ये दीवार बोल रहे हैं, ये दीवार क्या है, ओके, आपको लग रही है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये कड़क है, दिखाई नहीं देता है, नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ये ट्रांसपेरेंट एक्चुअली, इसके अंदर से आप अंदर और बाहर जा सकते हैं, बट अभी नहीं जा सकते बिकॉज ये और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपने कुछ साधना कर दी, पता चल गया कि इसका कोड क्या है, तो आप इजीली आर पार भी कर सकते हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष करते हैं।
अंडरस्टैंड? सो ये भी कुछ स्ट्रांग नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो अंदर बाहर भी होता है। ओके, तो इसके अंदर भी एनर्जी है। हैव यू सीन, एंसेस्टर्स बोलते दीवारों के भी कान होते हैं। बताया था ना, याद है, आपने सुना है? बोलते दीवारों के भी कान होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। पानी है ना, पानी, उसके भी कान है। सो वॉट एवर यू डू इट, मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सेंट्स, जो भी हमारे साधु संत है, वो हमेशा ध्यान करते हैं तो साइड में पानी को रखते ही हैं। पानी से शुद्धिकरण करते हैं मंत्रों से, और पानी भी साइड में रखते हैं, बिकॉज आप जो भी मंत्र बोलते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी पानी के अंदर जाता है। ऐसी, सो इट्स फाइव एलिमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये सब चीजों से ऊर्जा मिलती है, राइट? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स।